पे ये भर्ती आई थी और फिर जनवरी 2022 में एग्जाम हुआ था और अगस्त 2023 में इसका परिणाम आया है, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई। कल से हमारा लगातार यहाँ प्रदर्शन जारी है। कल जब सुबह निदेशक मोदी जी से वार्ता हुई, इन्होंने शाम तक आश्वासन दिया था। सारे अभ्यर्थियों ने शाम तक इंतजार किया, लेकिन 480 अभ्यर्थी जो चयनित है उनके नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुए। ऐसे में युवाओं में बड़ा आक्रोश है और जब तक संघर्ष जारी रहेगा, जब तक इनकी नियुक्ति आदेश जारी नहीं हो जाए, एक बार फिर हमने आज डीएलबी के बाहर शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया और मांग करे कि तत्काल 480 चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी किया जाए। 21, 22 और 23 खत्म होने वाले हैं। आखिरकार युवाओं को न्याय कब मिलेगा, कब नियुक्ति कब मिलेगी, ये माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, माननीय मंत्री महोदय जी से निवेदन है और तमाम अधिकारियों से निवेदन है कि की गई थी। तो तभी तो हम कह रहे हैं ना, 2021 से भर्ती निकली थी, 22 और 23 जा चुके, लेकिन 23 अगस्त को जो परिणाम जारी हुआ था 2023 में, अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई। कह रहे थे इस वीक, समझ में नहीं आ रहा इनका वीक कब खत्म होगा। कल शाम के लिए आश्वासन दिया, लेकिन फिर भी हम डटे रहे। हमारे साथी यहाँ रात को इधर सोते रहे, परेशान हो रहे थे। फिर दोबारा हम डीएलबी के बाहर हम प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग करें। जो 120 अभ्यर्थियों को प्रोविजनल में डाला गया है, उस संबंध में कल ही हमने कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव साहब को ज्ञापन दिया कि उनका तत्काल उनका परिणाम जारी किया जाए। लेकिन जो बिल्कुल सही है, योग्य है, जिन 480 लोगों के नियुक्ति प्रक्रिया में कोई भी अड़ंगा नहीं है, वो पूरी तैयारी विभाग ने तैयारी कर रखी है। और विभागीय अधिकारियों का कहना है कि मंत्री से फाइल नहीं आई, मंत्री के साइन होकर फाइल आ जाएगी, हम आधे घंटे में आदेश जारी कर देंगे। तो मंत्री जी फाइल मंगवा लीजिए। आजकल तो ई फाइल के माध्यम से कभी भी सिग्नेचर हो सकते हैं। तत्काल आप आदेश जारी करें, जिसके लिए हमारा संघर्ष जारी है। शाम को 6 बजे सीएमओ में अधिकारियों से हमारा प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात होगी, लेकिन जब तक चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी नहीं हो जाता, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आप लोगों ने यहाँ पर जो प्रोटेस्ट, सर हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। कल से 2 दौर की वार्ता हुई, जिसमें वार्ता में अधिकारी महोदय ने कुछ स्पष्ट नहीं बताया। वो इस बात को टाल मटोल कर रहे हैं। 2021 से ये भर्ती है, जब से वो टाल मटोल ही कर रहे हैं। हमें तत्काल नियुक्ति दी जाए। मीडिया माध्यम और मैं युवा शक्ति से निवेदन करना चाहता हूँ, हमारा साथ दे। एक तरफ सरकार अंधाधुंध रेवड़ियां बांट रही है, आंधी पीछे कुत्ता खाए। दूसरी तरफ हम जो बेरोजगार हैं, जिनको अपना हक मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। हमारे पिताजी किसान है, वो खेतों में इंतजार कर रहे हैं कि मेरा बेटा कब नियुक्ति लेके आएगा और अपनी ज्वाइनिंग लेगा। जबकि हम पहले हमने फार्म भरा, फार्म भरने के बाद में दर दर की ठोकरें खाई। एग्जाम हुआ, एग्जाम होने के बाद एग्जाम करवाने के लिए उपेंद्र जी ने काफी लंबा संघर्ष किया। उसके बाद में एग्जाम हुआ। क्या करने वाले हैं नेक्स्ट सर, हम यहीं बैठेंगे जब तक हमें ज्वाइनिंग नहीं मिली। हमने कल किसी बच्चे ने यहाँ खाना पीने नहीं किया है, रात को यहीं रहे और यहाँ हम पास में एक सुलभ शौचालय, उसमें नहाकर अब सुबह अर्ली मॉर्निंग यहाँ बैठे हैं। सुबह से अधिकारी कुछ भी हमारी सुध नहीं ले रहे हैं। हम इनके बच्चे हैं, इन्होंने भी बेरोजगारी भोगी है, लेकिन जिस तरह हमारे साथ बर्ताव किया जा रहा है, हम जिस पद के लिए जा रहे हैं फायरमैन के लिए, वो एक इमरजेंसी प्रोटोकॉल के तहत आता है। इमरजेंसी सुविधाएं उनसे ली जाती है, लेकिन सर हमें ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। एक महत्वपूर्ण पद को 2 साल से अटकाया जा रहा है। मैं इसे सरकार के इस कदम को गलत बताता हूँ। सरकार बजरंग राम बाम्बू, फायरमैन अभ्यर्थी। सर 1 महीना हो गया, 2 गुना का रिजल्ट आया हुआ है। अभी तक 1 महीने में आ जानी चाहिए थी ज्वाइनिंग। 10 दिन में आने का आश्वासन दिया था पहले हम डीएलबी आए थे, तो फिर भी 10 दिन में नहीं आई और अब भी नहीं आ रही। और कल से हम यहीं पे बैठे हैं और लगातार सभी नहीं खाना पीना कुछ भी नहीं खा रहे हैं, यहीं पे बैठे थे और नाइट में भी यहीं पे रुके थे और आज भी हम यहीं पे रुके रहेंगे जब तक नहीं आएगी नियुक्ति। तब तक सर, अब जब तक नियुक्ति नहीं आएंगी तब तक इंतजार करेंगे। और कब तक करें अब इंतजार सर? टाइम हर वीक पे वीक और तारीख पे तारीख दे रहे हैं, इससे क्या होगा सर? हमें भी तो नहीं, इंतजार की घड़ियां अब खत्म होनी चाहिए ना, और अब देना चाहिए ना, नियुक्ति देनी चाहिए सर इनको। अगला कदम हमारे सारे फायरमैन अभ्यर्थियों का हमारी एक राय यही है कि ये तो सरकार को सोचना है कि आने वाले 7-8 दिन में जब आचार संहिता लग जाएगी, और अगर हमें इस बात का अंदेशा है, अगर हमें नियुक्ति नहीं मिलती है तो मैं सरकार से फायरमैनों की तरफ से बताना चाहता हूं कि हमारा जो प्रदर्शन, हम वाकई में गिनती में कम है, लेकिन हमारी योग्यता कम नहीं है, हमारी किसी भी ताकत हमारी कम नहीं है, क्योंकि जो हमारी युवा शक्ति है वो आने वाले चुनाव में एक अहम भूमिका निभाएगी और जब वोटों की गिनती पड़ेगी तब इस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जल्दी से जल्दी बेरोजगार साथियों को, बेरोजगार अभ्यर्थियों को और फायरमैनों को राहत देने की कोशिश करें और एक प्रयास करें, अन्यथा आपको आने वाले परिणामों के अंदर इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा फायरमैन। और हमारा जो प्रदर्शन है, जब तक हमें नियुक्ति आदेश नहीं मिल जाते, हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है। चाहे 1 दिन लगे, चाहे 5 दिन लगे, चाहे 10 दिन लगे, हम अनंत काल तक यहाँ